गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और आज हम लोग बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद से संबंधित अभी तक जो भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सब अनुच्छेद दिया हुआ है जो कि एक दृष्टि में हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग PYQ देख लेते हैं, उसके बाद होगा तो ये सब देख लेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित है। ऐसा करते हैं, हम लोग पहले PYQ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग PYQ देखते हैं। 25-26 क्वेश्चन होगा PYQ का। तो यहाँ हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में है। यहाँ इसका तात्पर्य ये है कि भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसे तो हम लोग जानते हैं 395 अनुच्छेद है, लेकिन यहाँ वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 395 के जो सबसे नज़दीकी है वो ऑप्शन हम लोग लेंगे। तो यहाँ 400 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये BPSC 1997 के PT में क्वेश्चन आ चुका है, तो आगे भी इसकी आशा किया जा सकता है कि क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए इसका एनालिसिस थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल या अनुच्छेद हैं। ठीक है भैया। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 465 हो गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी 395 अनुच्छेद है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे संविधान में टोटल अनुच्छेद 395 है। सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग, हाँ जैसे कि हम लोग आर्टिकल 15 ही पढ़ते हैं तो उसका 15 क 15 ख, जैसे 19 पढ़ेंगे तो 19 में 19 के क, 19 के 1 के ख, 19 के 1 के ग, उसी प्रकार हम लोग का 400 से अधिक अनुच्छेद है। और हमारे संविधान कुल कितने भागों में है, तो अनुच्छेद का कुल हमारे संविधान का कुल 22 भाग है। और यदि सूची की बात करें तो पहले 8 थी, अभी 12 है, 4 अनुसूची बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो आरंभ में भैया 395 यानी 395 अनुच्छेद थे, और ये 22 भागों में बटा हुआ है। और टोटल अनुसूची उस समय कितने थे, तो 8 अनुसूची थे। अभी कितना है, तो 12 अनुसूची है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है। वर्तमान पूछ रहा है ना, तो वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में तो 400 से अधिक है, लेकिन ऐसे जो हमारे संविधान में इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी इसका एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। झारखंड PCS में आया हुआ है और इसका नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता है कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल है 395 है और अनुसूची वर्तमान में 12 है, तो ऑप्शन बी हम लोग लगा सकते हैं। बाकी आयोग के ऊपर निर्भर करता है किस ऑप्शन को लेता है नहीं लेता है, लेकिन जो सही आंसर होना चाहिए वही है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं। तो हम लोगों को पता है 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची मूल संविधान की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में शामिल है 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 सूचियाँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6,
और इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ओ माय गॉड, ये तो गजब क्वेश्चन है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का भाग 3 नहीं, भाग 2 न हो जाएगा। और नागरिकता भाग 2 का है। नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के। अच्छा, ऑप्शन से अब देख लेते हैं। बी का 1, सी का 2, बी का 1, सी का 2, बी का 1 और सी का 2 किसी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में ही बी का 1 मिल रहा है। इस प्रकार ऑप्शन ए हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा। तो नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 3 में है। सॉरी, मैं यहाँ कन्फ्यूज कर गया था। आर्टिकल और भाग दोनों दिया हुआ है, तो ऐसे में जैसे कि मैं कन्फ्यूज हुआ, आप लोग भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इसका एनालिसिस दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन आर्टिकल 3 में दिया गया है और किसी भी राज्य की सीमा में नामों में परिवर्तन, सीमा को घटाना, बढ़ाना, बदलना, नाम बदलना, ये सब हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। और प्रशासनिक अधिकरण भारतीय संविधान के आर्टिकल 323 के ए में है, जो कि बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। आर्टिकल 117 इसका आंसर दिया गया है। देखते हैं इसका जो एनालिसिस दिया है। आर्टिकल 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के उपखंड क से 4 से सम्मिलित कर का प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन वाकई अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन, ये आर्टिकल 119 में है। आर्टिकल 119 में 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण से संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अच्छा, यदि कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो उनके आचरण पे संसद में आवाज़ उठाया जा सकता है। ये आर्टिकल 121 में है। और 123 में अध्यादेश है, राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 310, 311, 312, 313, 312।
आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 312। भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के तहत भारतीय सेवाओं का प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकते हैं। यानी राज्यसभा के 2/3 बहुमत से यदि कोई राष्ट्र हित में विधेयक बनाया जाता है तो संसद उसको विधि बनाकर पारित करेगा। यही आर्टिकल 312 में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? सर्वोच्च न्यायालय 318, ये तो भैया गलत है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 226 में है ना, देख लीजिएगा। निर्वाचन आयोग, हाँ, आर्टिकल 324, ये तो सही है। संघ लोक सेवा आयोग, ये तो गलत है ना, 300 कुछ में। महाधिवक्ता, ये भी गलत है। देखते हैं, हाँ, निर्वाचन आयोग 324 में है, यहाँ दिया गया है। और 124 में सर्वोच्च न्यायालय है। सॉरी, मैं 126 बोल रहा था, 124 में है सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 318 में लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग यूपीएससी आर्टिकल 318, लोक सेवा आयोग आर्टिकल 318 में है। और आर्टिकल 315 में राज्यों का लोक सेवा आयोग है। जैसे कि हमारे बिहार में बीपीएससी वगैरह होता है, तो राज्यों का लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में। और ऐसे लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 318 में। और राज्यों का लोक सेवा आयोग 315 में। महाधिवक्ता आर्टिकल 115, महाधिवक्ता आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता। और महान्यायवादी आर्टिकल 76। 151 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किए गए। आर्टिकल 151 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किए गए हैं। और हमारे देश का राज्य की भाषा हिंदी होगा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 343 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित? हाँ, तो आर्टिकल 39 के सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो सही है 39 के। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन, ये भी सही है। 44 समान यूसीसी, ये भी सही है। आर्टिकल 48 न्यायपालिका नहीं, ये पर्यावरण से संबंधित है। आर्टिकल 48 देख लेते हैं। ये भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 के ए में है। और ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। यूसीसी 44 में है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण 50 में है, ना कि 48 में। 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन से संबंधित है आर्टिकल 48। और जो न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक करती है आर्टिकल 50, यूसीसी आर्टिकल 44, पंचायत आर्टिकल 40 और समान क्या था, निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 के ए 12। और ये सुमेलित करना है 124। आर्टिकल 124 में क्या है? संघीय न्यायपालिका नागरिकता आकस्मिक प्रावधान विधायी शक्तियों का विचरण। तो भैया 124 में तो उच्च न्यायालय था ना, सर्वोच्च न्यायालय, यानी संघीय न्यायपालिका एक का ये हो सकता है।
अनुच्छेद 5 नागरिकता आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान हो सकता है। अनुच्छेद 245 विधायक शक्तियों का वितरण। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही होना चाहिए, बाकी आंसर देख लें। बिल्कुल ऑप्शन ए जो कि सही है। हाँ, तो इसका एनालिसिस देख ही लेते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और 245 में संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। यदि हमारे राज्य में, कोई भी राज्य में विधानसभा में कोई विधि बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, तो उसको विस्तार किया जाएगा आर्टिकल 245 में, आर्टिकल 245 में। और आर्टिकल 352 में आपात उपबंध है, आपातकालीन प्रावधान है। और इसके बाद यहाँ तक ही है इसका। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और ये भी सुमेलित करना है। आर्टिकल 14, 16, 74 और 368 में संशोधन प्रक्रिया है ना, तो डी का 1, थोड़ा इसका ऑप्शन भी दिखाते हैं। ये दोनों में तो कोनो नहीं होगा। डी का 1, ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन से मिल गया। ओह माय गॉड। डी का 1, आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 में राज्य की भाषा बताता है ना, राज्य की भाषा नहीं, राज्य की परिभाषा, निर्देशक तत्व। हाँ, ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। और समानता का अधिकार, हाँ, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन यदि देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जो कि मैंने एक ही ऑप्शन में इसको बताया था। और ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है 2010 में। चलिए एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 में क्या है, तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है। और अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। और यहाँ भी हम लोग को कोड को मिलान करना है, विधानतन नए राज्यों को शामिल करना। अच्छा, तो आर्टिकल 2 में हो जाएगा ना जी, आर्टिकल 2 यानी भैया ये क्या हो रहा है जी, आर्टिकल 2 यानी ए का बी। समता का अधिकार आर्टिकल 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति लेने का अधिकार 111। ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 2 और बी का 1, ए का 2, बी का 1। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, वो देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ भी एक बार देखें, क्या देख लेते हैं। राज्य को, नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण आर्टिकल 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111। और फिर से एक बार आ गया मिलान, करते रहिए मिलान धकाधक। आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, 155, 164। देखिए भैया, 54 राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, एक का ये ऐसा ही हो गया। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। 155 राज्य के, हाँ, यानी इसका एक का ये ऐसा ही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, एक का 2, बी, सी का 3, ऑप्शन ए। आंसर कहाँ है, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी एनालिसिस देख लेते हैं। आर्टिकल 54 में
राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54, राष्ट्रपति निर्वाचन आर्टिकल 154 नहीं, सिर्फ 54। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद पार्टिकल नहीं भैया, 75, अनुच्छेद 75, और सिर्फ मंत्रिपरिषद वाला आर्टिकल 74। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री आर्टिकल 164, राज्य के मुख्यमंत्री आर्टिकल 164, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अच्छा ये 164 का प्रावधान है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 164। राज्य विधानसभाओं की संरचना 170। फिर से आ गया मिलान, है मिलान। 61 महाभियोग, ही तो कोई भूल भी नहीं करेगा। 67 के ख, ओ माय गॉड, देखिए कितना टफ क्वेश्चन है, हम लोग 67 खाली पढ़े हैं, 67 का ख आ गया। स्पीकर को हटाना 90-94 का ही बात होगा। उपराष्ट्रपति को हटाना, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना, यानी राज्य सभापति को हटाना। आंसर देखते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी, और इसका एनालिसिस हम लोग यहीं देख लेते हैं। आर्टिकल 61 महाभियोग, ये तो बिल्कुल सही है। और 67 के ख उपराष्ट्रपति को हटाता है, आर्टिकल 67 के ख में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 67 के बी, 67 सम क्लोज बी में प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है। आर्टिकल 94 स्पीकर को हटाना, आर्टिकल 94। आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, यानी अभी राज्यसभा के उपसभापति कौन है, जगदीप धनखड़, उनको हटाना होगा तो किस आर्टिकल के तहत हटा सकते हैं, आर्टिकल 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 17, फिर से एक बार मिलान है और गनवाना है, फिर से एक बार गुजर जाने दो कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। बड़ी मस्त गाना लगता है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 323 की ए, 324 निर्वाचन, हाँ बी का ए, ठीक है। 320 लोक सेवा आयोग का कार्य, एक ही को पता है। बी का ए कोनो में है, ऑप्शन में देखते हैं। बी का ए, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से हम लगा दिए हैं, बाकी देखते हैं इसका आंसर। सी एकदम सही, यहाँ देख भी लेते हैं। देखिए एक ही को हमको ऑप्शन पता था, लेकिन उतना सा सही हो गया। तो इस प्रकार दिमाग लगा कर ऑप्शन से भी करना चाहिए। अनुच्छेद 323 के ए में है प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, आर्टिकल 323 के ए। 324 में निर्वाचन आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग, अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी किया गया, जो कि प्रकाशित किया, और इलेक्टोरल बॉन्ड को जो जारी किया SBI दिया, निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन आयोग जारी किया। और आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, अच्छा वो लोग के लिए आरक्षण किया गया आर्टिकल 330 में। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, ओ माय गॉड, लोक सेवा आयोग का जो कार्य है आर्टिकल 320 में है। लोक सेवा आयोग का कार्य आर्टिकल 320 में। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से एक बार गुजर जाने तो। संविधान संशोधन आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। यानी ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना, ऑप्शन कैसे देखेंगे भैया,
तो हम किए थे डी का 4, ए का 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक बार यहाँ भी देख लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर से मिलाओ, खूब मिलाओ, मिलाते रहो, पुण्य का काम है। ऐसे भी 2 लोगों को मिलाना चाहिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 का ए, संघ लोक सेवा आयोग 315। ये यूपीएससी है कि राज्य के? यूपीएससी है, ठीक है। और एक बच रहा है तो इसका ये हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4, हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 348, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 के ए, लोक सेवा आयोग 315। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित है? ओह माय गॉड, वित्त आयोग 200 है, कहाँ भाग रहे हो जी? वित्त आयोग 280 सही है। प्रशासनिक, हाँ ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। 263 में कुछ और होगा। ये तीनों सही है। देखते हैं क्या कह रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद, हाँ यही होगा, ऑप्शन ए ही, वित्त आयोग 280 और प्रशासनिक अधिकरण 263 का, लोकसभा आयोग 315। और आंसरवा के बारे में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लोग यूपीपीसीएस विकल्प सी माना, जो त्रुटिपूर्ण है। हाँ तो त्रुटिपूर्ण है, ये है भैया। ऑप्शन सी में क्या था? प्रशासनिक एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अच्छा, ऑप्शन ए सुमेल नहीं है। न्याय के समक्ष समानता ही थोड़ी है, ये आर्टिकल 14 में आ जाएगा ना। 17 में अपेक्षितता का अंत, 78 संसद का गठन, ठीक है। 192 संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, ठीक है। 352 आपात उपस्थिति, ऑप्शन ए होना चाहिए। हाँ आपात उपस्थिति 300, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या दिक्कत है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति उद्घोषणा करता है, अन्य अनुच्छेदों में सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 300 अपात्रता का अंत, अच्छा ये तो सही है, अपात्रता का अंत। 78 राष्ट्रपति की जानकारी देता है, राष्ट्रपति 192 राष्ट्रपति करने ये क्या हो रहा है जी? सुमेल नहीं है तो ये ही होना चाहिए, पता नहीं पागल। ये सब तो सही है, ये ना वो गलती है, गलती तो को ये लग रहा है, बाकी सब तो सही है, ये गलती है। जो भी हो, से दिमाग खराब करते रहता है सब। फिर से एक बार मिला लेते हैं। 215, 222, 226, 227, 226, 227 इतना सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। आंसर देखते हैं डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4, ऑप्शन नंबर ए होगा सबसे पहले। ए का 4, 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख होना, ये बिल्कुल सही है। 222 किसी न्यायालय के उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक है। 226 में हो जाएगा रीट निकालने में उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय का रीट जारी करता है। और 27 का 2 यही बच गया, न्यायालय का अधीक्षण, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ एक बार फाइनली देख लेते हैं, आर्टिकल 215 में
उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। और 222 में है किसी न्यायालय क्या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतर, ठीक है। 226 में रिट जारी करता है। 227 में सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय शक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? यानी जो हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ उच्च न्यायालय होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का उच्च न्यायालय है। तो यह आर्टिकल 242 में, आर्टिकल 242 में है। भारतीय संविधान के भाग 8 में ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश किस भाग से संबंधित है? तो भाग 8 से संबंधित है। अनुच्छेद 239, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 240, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। 241, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 में निरस्त। ऑप्शन 241 था ना, 242 है। ऑप्शन बी होगा सही, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ भी मिलान करना है। आर्टिकल 76 भारत का, हाँ एक का ये हो जाएगा। 148 सर्वोच्च न्यायालय का, ये तो नहीं होगा। 75 का है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी 148 में हो जाएगा ना महान्यायवादी। आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का 3। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। और आर्टिकल 148 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 148 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 75 के 1 में है भारत के महान्यायवादी, 75 के 1 में है भारत के महान्यायवादी। और 131 में है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 131 में, आर्टिकल 131 में है। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76। 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 75 की केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से आ गया सुमेलित करना। सुमेलित तो आज पागले बना के रख दिया है। विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। 42-14 में नहीं है, 45 में होगा ना। डी का 2, ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए। देख लेते हैं आंसर यहाँ। विधि के सम्मुख समानता 14, ठीक है। कार्य करने का अधिकार 41, कार्य करने के लिए मानवीय स्थिति आर्टिकल 42, शिक्षापूर्ण देखभाल और 6 से 14 वर्ष 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल 45, बिल्कुल सही। मुफ्त शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से किया गया और इसे आर्टिकल 21 के क में रखा गया है। वही बात बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप देखिए 371, 300 क, ख, ग, ख। नागालैंड ये तो सही है। ख असम, मेघालय, आंध्र। ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेघालय नहीं होगा 71 में, यही गलत है। हाँ 21 भाग अस्थायी संक्रमणकारी और 371 महाराष्ट्र, गुजरात, 371 में नागालैंड, 371 क में असम, ग में मणिपुर, घ में आंध्र प्रदेश, अंग में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केंद्रीय विश्वविद्यालय 72 के च, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक 371 के गाँव में है। और आज हम लोग देख रहे थे
हमारे PYQ से संबंधित अनुच्छेद से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख रहे थे। और इसमें टोटल 26 PYQ हुए जो कि मैंने देखने का प्रयास किया। हम लोगों ने 26 क्वेश्चन देखा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार छोटे भाई के ऊपर बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।